आप में से ऐसे बहुत लोगों को लगता है एंड आई कीप गेटिंग दोज मैसेजेस कि समहाउ ये जो अट्रैक्शन है इसे कैसे बना के रखा जाए, कि क्या कह दें या क्या कर दें कि जिससे लड़की हमारी तरफ अट्रैक्टेड हो जाए। देखिए, मैं कोई डेटिंग कोच नहीं हूँ, सो मैं फीमेल साइकोलॉजी और काउंसलिंग साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से आज आपके लिए चीट कोड फॉर अट्रैक्शन लेके आई हूँ। ओके, अब ये चीट कोड क्या है फॉर अट्रैक्शन ये भी बता देती हूँ आपको। लेट्स जस्ट क्विकली डाइव डीप इनटू द टॉपिक। लेकिन उससे पहले देखिए, अट्रैक्शन लड़कियों के दिमाग में तब आता है आपके लिए जब आपके साथ रह के उन्हें ये फील होता है कि इस पर्टिकुलर बंदे के साथ ना मेरा बेस्ट वर्जन बाहर निकल के आ रहा है। हो सकता है कि आपके साथ उन्हें रिलैक्स्ड ज़्यादा फील हो सकता है कि आपके साथ उन्हें ऐसा फील हो कि उन्हें एक इंस्पिरेशन मिलती है, कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, एक नया सेंस ऑफ डायरेक्शन मिलता है, कुछ क्लैरिटी मिलती है। So that is where the attraction really truly starts. So without further delay, let's just jump into the topic. Hi guys, this is Neeti here. Welcome to my channel. I'm a men's relationship coach और हर हफ्ते मैं आपके लिए इनसाइड इन्फॉर्मेशन लेके आती हूँ वुमेन पॉइंट ऑफ व्यू से। वो क्या सोचती हैं, कहती हैं, क्या फील करती हैं, सो दैट आप अपने इमोशंस को प्रोटेक्ट कर सकें, रिलेशनशिप को अच्छे से समझ सकें, अंडरस्टैंड अ गर्ल बेटर एंड ऑफ कोर्स हैप्पी हेल्थी रिलेशनशिप किसको नहीं चाहिए। ऑल राइट, एंड आप मेरे 1-on-1 सेशन में भी आ सकते हैं। पेड सेशंस हैं, यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम और वहाँ पे मुझे कोच लिख के आप भेज सकते हैं। एंड डू फॉलो एंड बिकम अ पार्ट ऑफ माई वंडरफुल लवली यूट्यूब फैमिली। चीट कोड फॉर अट्रैक्शन क्या है? सबसे पहले तो अंडरस्टैंड हर लव लैंग्वेज। अब लव लैंग्वेज का मतलब क्या है? देखिए, कुछ लड़कियां होती हैं जो बहुत कम बात करती हैं और बहुत कम बात करती हैं फ़ोन पे या मिलने पे, मैसेजेस भी कम करती हैं। उनकी लव लैंग्वेज समझिए कि उनका स्टाइल ही ये है, ये उनका पैटर्न है। आपको उस समय ओवरथिंक नहीं करना है, आपने भी उसी लेवल तक का ही रिस्पॉन्ड करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा घुसने की कोशिश करेंगे या आप बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करेंगे या बहुत ज़्यादा कहते हैं ना इनिशिएट करना चाहेंगे कॉन्वर्सेशन को कि मैं ही चलो बढ़ के कुछ बात करता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ी बहुत बातें आप भी कीजिए क्योंकि आपको उनका पैटर्न पता चल रहा है लव लैंग्वेज की, वो कम ही बोलती हैं, कम बात करती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप दोनों चुप बैठ के रह जाएं, लेकिन हाँ, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा बोलें या बहुत ज़्यादा कुछ मैसेज करें। ओवरडू कुछ भी मत कीजिए। ओके, कुछ लड़कियां होती हैं जो बहुत क्लियर होती हैं कि बस हम सुबह ही बात करेंगे या दोपहर को बात करेंगे बिकॉज मैं बाकी दिन बिजी हूँ, एंड दैट्स ऑल राइट। वो उनकी लव लैंग्वेज है। सो अगर आप वो समझते हैं तो आप उसे रिस्पेक्ट करेंगे एंड ऑफ कोर्स उसी टाइम पे बात होगी। अगर नहीं हो पाती है इट्स ऑल राइट। किसी भी चीज़ को इस लव लैंग्वेज समझने के टाइम पे बहुत ओवरडू ओवर थिंक मत कीजिए। कुछ लड़कियां होती हैं जिन्हें अच्छा लगता है कि जो फिजिकल इंटीमेसी है, फिजिकल टच कॉन्टैक्ट है, वो थोड़ा कम रहे। जनरली बस पास पास बैठे हुए हैं, बस आपके शोल्डर्स टच कर रहे हैं या बात बात में वो आपको थोड़ा सा ऐसे पुश कर देती हैं। वो जो बहुत लाइट टचेस होती हैं, अगर उनकी वो लव लैंग्वेज है तो उसी में रिस्पॉन्ड कीजिए। इट्स ऑल राइट। ज़्यादा अगेन पुश नहीं करना है, ओवरडू नहीं करना है। इससे क्या होता है कि सेफ्टी बढ़ती है विमेन के दिमाग में, ट्रस्ट बढ़ता है उनके दिमाग में। ऑल राइट, और ये इनिशियल स्टेजेस होती हैं अट्रैक्शन की, जो धीरे 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 इंटेंसिटी अट्रैक्शन की बढ़ती है। दूसरा ये है कि यू शुड लर्न हाउ टू से नो। देखिए, रिस्पेक्टफुली ना बोलेंगे किसी चीज़ को लेके जो आपके लिए पॉसिबल नहीं है उस समय करना, तो वो उसके दिमाग में बैठ के रहेगा कि हाँ, इसको अपनी चीज़ों की वैल्यू पता है, ये अपने हर रोज़ के काम या इसको अपनी प्रायोरिटीज़ पता है और ये मुझे प्रायोरिटी बना के नहीं रखता। अच्छा, तो उनके दिमाग में क्या चलने लगता है? फीमेल साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से हम स्कैसिटी की जो साइकोलॉजी है उस पर बहुत खेलते हैं। मतलब जो चीज़ हमें कम मिलती है ना स्कैसिटी में, जिस लड़के में हम इंटरेस्टेड हैं वो हमें कम मिल रहा है, हमें कम टाइम दे रहा है और नो भी बोल रहा है हमारी वांट्स नीड्स डिज़ायर्स को, वहाँ पे अट्रैक्शन डबल हो जाता है बिल्कुल। क्योंकि हमें लगता है कि अब बस मेरी साइड से भी अब चेज़ कहीं ना कहीं शुरू होगी। मैं भी देखती हूँ कि ये मुझे कब तक नो बोलेगा। ये सारा लड़कियों के दिमाग में कुछ कुछ चलता रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपने कुछ करना है, कोई गेम्स नहीं है, कुछ मैनिपुलेशन नहीं है। देखिए, जेन्युइनली अगर लाइफ में आप बिजी हैं, आप संडे है मान लीजिए, अपने मॉम डैड के साथ टाइम स्पेंड करना है और वो कह रही हैं कि बेबी मेरे साथ टाइम स्पेंड करो, तो कहीं पे आपने ये चीज़ बहुत क्लियर कर देनी कि नहीं, संडे इज़ माई फैमिली डे। या फिर मान लीजिए अगर आपको वीकेंड्स पे क्रिकेट या फुटबॉल खेलने का शौक है अपने दोस्तों के साथ एंड वो कहती हैं कि तुम मेरे साथ टाइम नहीं स्पेंड करते हो, दैट इज़ वेयर यू वेरी रिस्पेक्टफुली टेल हर नो, मेरे लिए ये रिलैक्सेशन का पॉइंट है एंड इट्स इंपॉर्टेंट कि मैं अपने दोस्तों के साथ भी बॉन्ड करूँ। यहाँ पे उनके दिमाग में एक चीज़ बैठेगी कि शी विल थिंक ट्वाइस
बिफोर सेइंग एनीथिंग। कहीं वो ना वह शी विल फेयर लूजिंग यू ऑल्सो। उन्हें दो बारी लगेगा कि नहीं नहीं इसमें कुछ बात है। क्योंकि जब लड़कियों को इम्पोर्टेंस नहीं मिलती ना किसी बंदे से, ऐसा नहीं कि आप इग्नोर कर रहे हैं या इनडिफरेंट हो रहे हैं या कोल्ड हो जाते हैं, नहीं नहीं, ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको अपनी लाइफ में चाहिए। लड़की के आने से पहले भी तो आपकी लाइफ चली रही थी ना, तो जिन चीज़ों के साथ आपकी लाइफ पहले चल रही थी उनको खो मत दीजिए। फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, पैशन है, स्किल है। सो लर्न टू से नो। आपकी बाउंड्रीज सबकॉन्शियसली उस लड़की के दिमाग में बहुत सेक्सी हो जाती है। ऑल राइट, सेकेंड पॉइंट सेक्सी से मुझे याद आया कि लड़कियों को एक और चीज़ बहुत पसंद है अट्रैक्शन के लिए, और ये है कि योर पर्पस इज़ वेरी सेक्सी। अब देखिए ना, लड़कियों के साथ आप डेटिंग करना क्या शुरू करते हैं, आप उन्हें ही मेन चीज़ बना लेते हैं ना, दैट इज़ ऑल्सो नॉट राइट। सो आपने क्या करना है, जो आपका पर्पस है, आपके टारगेट्स हैं, गोल्स हैं, मे बी पढ़ाई के बाद आपको क्या करना है, या कोई नई जॉब है, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी है, किसी और सिटी में है, लेकिन आप क्या करते हैं, इन सबको मना कर देते हैं। क्योंकि बस अभी तो मेरी डेटिंग शुरू हुई है, रिलेशनशिप शुरू हुई है, अभी तो उसने मुझे इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया है, तो मैं उसको छोड़ के कैसे जा सकता हूँ। देखिए, अपने पर्पस को हमेशा प्रायोरिटी बना के रखिए, तो ही आप उनकी लाइफ में, उनकी नज़रों में आप प्रायोरिटी बनेंगे। गर्ल्स लाइक मेन हु हैव अ सेंस ऑफ डायरेक्शन। आपको अपनी लाइफ को लेके अगर पता है एग्जैक्टली मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, लड़कियाँ भी उसी बंदे के पास आती हैं अपनी कोई प्रॉब्लम के साथ या कुछ सोल्यूशन लेने के लिए। सबकॉन्शियसली हमारे दिमाग में वो ही घूमता रहता है कि अ मैन हु हैज़ अ पर्पस इज़ अ मैन हु इज़ वेरी सेक्सी। ऑलराइट, अच्छा, उसके बाद बात आती है कि प्रेजेंस ओवर परफॉर्मेंस की। देखिए, परफॉर्मेंस में क्या होता है कि आप ओवर अवेलेबल हैं, या आप उनके आसपास ही रहते हैं, या जब कॉल आई उठा लिया, मैसेज आया उठा लिया, नहीं आया तो आपका पूरा दिन ख़राब हो जाता है। परफॉर्मेंस इन द सेंस कि आप सोचते रहते हैं कि क्या लाइन बोल दूँ, क्या वर्ड बोल दूँ, क्या एक एक्शन कर दूँ, कहाँ ले जाऊँ, क्या गिफ्ट दे दूँ कि बस ये किसी तरह मेरे साथ ही रहे। परफॉर्मेंस ओवर फंक्शन करना, ओवर परफॉर्म करना, ये बहुत हेल्दी नहीं है लंबे टाइम के लिए। ठीक है, इनिशियली आपने हफ्ते 2 हफ्ते कर लिया, बस ठीक है। उसके बाद आपने सिर्फ प्रेजेंस पे मेंटेन रखना है। प्रेजेंस मतलब मैस्कुलिन प्रेजेंस होती है जब आप डायरेक्टली अपने को और सामने वाले को ये बोलते हैं कि मैं अपने को रिस्पेक्ट करता हूँ, और मेरी लाइफ में जो मेरी वैल्यूज़ हैं वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी हैं। सो प्रेजेंस का मतलब ये भी है साइकोलॉजिकली कि अगर आप किसी लड़की के साथ हैं तो आप फुली प्रेजेंट हैं। आपका फ़ोन, आपके मैसेजेस, आपकी दूसरी मीटिंग्स फिर एक तरफ हो जाती हैं। क्वालिटी टाइम दीजिए, कम टाइम दीजिए, लेकिन जितना टाइम दे रहे हैं उसमें पूरा 100% उनके साथ रहिए। तो लड़कियों को क्या होता है कि हमारी लाइफ में तो इमोशंस ऊपर नीचे चलते रहते हैं, कंडीशंस होती हैं, सिचुएशंस होती हैं, एक्ट करते हैं, ओवर रिएक्ट करते हैं। हमें उस समय चाहिए कि हमारा बॉयफ्रेंड या हस्बैंड बस हमें सुने, हमारे इमोशंस को फील करे। थेरेपी नहीं चाहिए, आप थेरेपिस्ट उनके नहीं हैं, आप 24/7 उनके हॉटलाइन नंबर नहीं हैं, लेकिन आप जब भी उनके साथ हैं बस उनके साथ रहिए। कोई भी सिचुएशन से वो गुजर रही हैं, उनके इमोशन को बस सुनिए। उनके इमोशंस को कोई सोल्यूशन नहीं चाहिए, सिर्फ उनके इमोशंस को एक लिसनिंग ईयर चाहिए। और आपने सिर्फ मोटिवेशनल तरीके से बोल देना है कि हाँ, मैं समझ पा रहा हूँ तुम किस फेज से गुजर रही हो, कितनी ब्रेव तरीके से इस इमोशन को, इस सिचुएशन को हैंडल कर रही हो, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। बस दैट्स इट, इट वर्क्स लाइक मैजिक। ऑलराइट, अच्छा, अब बात आती है कि यू हैव टू बी अ मिस्ट्री, लेकिन किस तरीके से? गेम्स खेल के, मैनिपुलेशन करके? बिल्कुल भी नहीं। मिस्ट्री बना के रखिए जब आप इंटरनली ग्रो कर रहे हैं। देखिए, फीमेल साइकोलॉजी या काउंसलिंग साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से मिस्ट्री एक बहुत अलग चीज़ है। जो आपको समझ में आता है वो बहुत अलग चीज़ है। आपको लगता है, डेटिंग कोचेस कहते हैं कि अनअवेलेबल हो जाओ, कोल्ड हो जाओ, एटीट्यूड दिखाओ, मैसेजेस का लेट रिप्लाई करो, कॉल्स मत करो। ये मिस्ट्री नहीं होती है। मिस्ट्री साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से होती है जब आपकी इंटरनल ग्रोथ हो रही है, जब आप लड़की के साथ हैं ऑलरेडी। इंटरनल ग्रोथ मतलब टाइम टू टाइम आप कुछ एक ऐसा नया स्किल है, कुछ एक नई चीज़ है जो आप सीख रहे हैं, कुछ अच्छी बुक्स पढ़ रहे हैं, लिसनिंग टू गुड ऑडियोज़, वॉचिंग गुड वीडियोज़, कुछ अच्छी चीज़ें देख रहे हैं, किन्हीं अच्छे लोगों के साथ हैंग आउट कर रहे हैं, कुछ ट्रैवल एक्सपीरियंसेस हैं, कोई नई चीज़ सीख रहे हैं। इट कुड बी योगा, इट कुड बी मार्शल आर्ट्स, मतलब कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप बहुत डिसिप्लिन लोगों के साथ साथ हैंग आउट कर रहे हैं। लड़कियों के दिमाग में क्या होता है कि उनके साथ ना
जहाँ पे वो सोचने लगती हैं कि अरे ये तो बंदा बहुत प्रिडिक्टेबल है, इसे तो मैं पूरी तरीके से जानती हूँ, अब ये करेगा, फिर ये करेगा, फिर ये करेगा। नहीं, वहाँ पे अट्रैक्शन बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं रहता है। लेकिन जहाँ पे लड़कियों को लगता है कि हाँ, मैं इसको जानती हूँ, लेकिन टाइम टू टाइम कुछ एक नई चीज़ है जो मुझे इसके बारे में पता चलती है, या इससे कुछ नई चीज़ सीखने को मिलती है। जब आप इंटरनल ग्रोथ पे काम करते हैं, कुछ नया सीखते हैं, तो आप एक ऐसी पोजीशन में होते हैं कि आप सामने वाले को भी कुछ सिखा सकें। सो दैट टर्न्स आउट टू बी वेरी वेरी सेक्सी। सो मिस्ट्री को बना के रखिए, लेकिन मिस्ट्री को बना के रखिए इंटरनल ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैनिपुलेशन गेम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। यू हैव टू बी द काम इन हर स्टॉर्म। इसका मतलब ये है कि जब लॉन्ग टर्म अट्रैक्शन पे आप अगर अपनी रिलेशनशिप को बेस करना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखिए लड़कियों का ना इमोशनल ग्राफ बहुत ऊपर नीचे होता है। अब क्या है कि कोई भी सिचुएशन में मान लीजिए उनका किसी भी तरह से मूड जो है वो ऑफ है, हो सकता है कॉलीग से कुछ हो गया, हो सकता है फ्रेंड्स के साथ कुछ हो गया हो, फैमिली में कुछ हो गया हो, आए दिन कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है हमारी लाइफ में, और हम हर छोटी चीज़ को लेकर इतना वी मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल, हम छोटी सी चीज़ को बहुत बड़ा पहाड़ बना लेते हैं। उसमें आपने क्या करना है कि यहाँ पे यूजुअली जब लड़कियाँ अपने बॉयफ्रेंड्स या हस्बैंड्स के पास आती हैं, तो उनको लगता है कि नहीं, मैं सॉल्व करूँगा, मैं आइडिया दूंगा, मैं इसकी सिचुएशन को बिल्कुल ठीक कर दूंगा, मैं देखिए ऐसा है कि यहाँ पे ना सबकॉन्शियसली आपको रियलाइज़ भी नहीं होता, लेकिन आपकी जो ईगो है वो बूस्ट हो रही होती है, सिर्फ ये सोच के कि देखो ये मेरे पास आई है और मैं इसे सोल्यूशन दूंगा। उस समय लड़की को आपसे कोई सोल्यूशन नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ चाहिए कि कोई जना जो बस उस समय सुनने के लिए बैठा हो, दैट्स इट।